नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा देश महान, जिस देश में बेटियों को देवी का रूप यानी कि बेटियों को महिला का सम्मान किया जाता है और बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, आज उसी देश में बेटियों की अस्मत को तार तार किया जा रहा है। और जिस तरह से बताना चाहेंगे आपको, मणिपुर की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, और आज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया कि निर्भया कांड की याद आ गई। जिस तरह से उस 10 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की गई, गैंग रेप करने के बाद उसकी अंतड़ियां तक बाहर निकाली गई, उसके मरने के लिए छोड़ दिया गया। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर क्यों नहीं ऐसे कानून बन रहे? कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी कमी है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की दरिंदगी रखने वाले लोग, इस तरह की गंदी मानसिकता रखने वाले लोग हमारी देश की बहन बेटियों को नोच नोच कर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय हिंद संघ की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं भी हमारे बीच में है, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का माहौल है देश का। आज अपने आप को सेफ महसूस करती हैं आप? सबसे पहले तो बड़ी शर्म की बात है कि आज जो हमारे मणिपुर में एक हादसा हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात मणिपुर की नहीं है, बात है पूरे देश की बेटियों की। आज देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात, अभी थोड़े दिन पहले जम्मू में एक अपनी महिला सुरक्षा कर्मी के साथ जो हुआ हादसा, अगर हमारी लेडी पुलिस कांस्टेबल ही सुरक्षा नहीं है तो आम नारी कहाँ सुरक्षित होगी? सबसे पहले तो हमारा ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्ट लागू किया है तो वो एक्ट है किधर है? हमें ये प्रश्न चाहिए कि वो एक्ट है किधर है। अगर एक्ट है तो उसको लागू किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी बेटियां जो है वो शरेआम नोची जा रही हैं। तो ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर देंगे और आने वाले टाइम में हम आगे इसी तरह से लड़ते रहेंगे। कहाँ पर कमी है मैडम, ये जानना चाहेंगे। जहाँ पर एक तरफ उनकी इज्जत को तो तार तार किया जाता है, पर निर्वस्त्र कर कर उन्हें सड़कों पर दौड़ाया जाता है। आखिर कौन है जो लोग इस तरह की दरिंदगी खुलेआम कर रहे हैं? किसी का डर नहीं। माम, पहली बात तो ये, डर तो किसी में रहा ही नहीं। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो डर होता। डेटरेंस है ही नहीं। सऊदी अरब में क्यों नहीं क्राइम होता? सिर्फ हमारे सऊदी अरब में क्यों नहीं क्राइम होता? हमारे इंडिया में ऐसी क्या बात है? हम बोलते हैं हम बहुत एडवांस चल रहे हैं, बाहर जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर सर मैसेज देते हैं कि हम लोग सेफ हैं, हमारी वुमेन सेफ है, हमने इतनी ज्यादा तरक्की कर दी है। ऐसा देश कौन सा तरक्की करता है जहां पे एक औरत कपड़े की मांग करती रहती है, चाहे वो निर्भया 2012 हो और आज 2023 में मेघालय की लड़की हो और यूपी की लड़की हो। अब वो दिन मुझे लगता नहीं कि दूर है कि कहीं भगवान ना करे हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हो। मिसिंग है लड़कियां, बट वो लड़कियां 10,000 गई कहाँ? आज तक किसी को इसका पता नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी एजेंसियां बहुत तेज हैं, लेकिन एजेंसियां तेज कहाँ हैं? ये सारे जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, अगर तेज होते तो उसी समय रिपोर्ट होते। एक लड़की के साथ क्राइम हुआ, हम बोलते हैं 24 घंटे के अंदर एमएलसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। 3 महीने लग गए मणिपुर में रिपोर्ट, 2 महीने लग गए मणिपुर में रिपोर्ट होने में, और यूपी में तो 3 महीने लग गए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं है। क्या पता वो इंसान गया हो कंप्लेनेंट वहां पे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। जैसे ही मीडिया में बात आती है, सारे लोग आ जाते हैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए। ये सारी चीजें पहले होने चाहिए, बाद में नहीं। बाद में लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। आप इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दीजिए ना। आप क्यों कहते हैं कि हमने लॉ बनाओ, इतने स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए कि जो व्यक्ति मतलब ये क्राइम करता है उसकी रूह कांप जाए ये सब चीजें करने के लिए। तो हमारे कानून ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। सनिका चिम जी, किस तरह से लेते हैं? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, मणिपुर की बात करें, ऐसी आज अभी अगर बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दी एक 10 साल की बच्ची के साथ सेम निर्भया जैसी घटना हुई है। आज वो जिंदगी और मौत की आईसीयू में लड़ाई लड़ रही, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नोच डाला इन दरिंदों ने, गैंग रेप किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मर चुकी है और बड़े आराम से अपने घरों में चले जाते हैं। आखिर कमियां कहाँ पर है कि आज देश की महिलाओं को नोचा जा रहा है, सरेआम उन्हें निर्वस्त्र कर सड़कों पर परेड कराई जा रही है? देखिए, जय हिंद, जय श्री राम। बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही दुख होता है कि हमारे देश के अंदर जिस नारी को पूजा जाता है, चाहे वो माता के रूप में हो, कन्या के रूप में हो, भारत माता के रूप में हो, लेकिन जब ऐसी वाकया हमारे देश के अंदर, जहाँ ऐसे घिनौनी हरकत देश के अंदर जब होती है, हमारी रूहें कांपती हैं। और जो करने वाला ऐसा दरिंदा, रावण से भी बड़ा और राक्षस से भी बड़ा जो ऐसा काम करने वाला होता है, और मुझे बताइए, जब उनकी रूह नहीं कांपती तो मुझे बोलो इतना कानून सख्त होना चाहिए। जैसे हमारी बहन ने बोला कि सऊदी में ऐसे जो है मतलब कि क्राइम जो है वो नहीं होते,
वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले वो 10,000 बार सोचेगा कि ऐसा कार्य करूंगा तो मैं मौत के घाट जहां मुझे बीच चौक में फांसी लगाई जाएगी। और ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा घिनौनी हरकत करने के लिए जो भी ऐसा कार्य करे उनको बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, ना कि उसको मुफ्त की जेल की रोटियां खिलानी चाहिए। दुख होता है देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी आप ही बेटियों के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य करने की बात करते हैं, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश के अंदर। वो कानून कहाँ, वो एक्ट कहाँ, वो लॉ कहाँ, वो हमारी विफलता हमें दिख रही है। और हमें बताइए, अगर देश में हमारी बेटियां, बहुएं या माता या बहनें सेफ नहीं तो हमारा देश भी सेफ नहीं। हम देश के अंदर ही अपनी बेटियों को नहीं बचा सकते तो बाहर हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। और देश के अंदर हमें कानून इतना सख्त चाहिए कि हमारी आगे कोई भी ऐसी बच्ची के ऊपर या ऐसी बहनों के ऊपर ऐसा घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए। आज महिला नहीं बल्कि इनके साथ युवक भी यहाँ पर इस समय विशु हमारे साथ है। विशु, किस तरह से लेते हैं देश की बेटियों के साथ, हमारी अपनी बेटियों के साथ? आज खुद कहीं ना कहीं महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कड़े कानून बनाए गए हैं, बेटियों के लिए स्कीम दी गई, साक्षर भारत की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सक्षम भी किया जा रहा है, पर एक डर आज भी मन के अंदर है। देखिए, भारत देश के अंदर अगर देखा जाए तो महिलाओं को एक देवी के रूप में माना जाता है और भारत देश के अंदर मणिपुर जैसी घटना बहुत ही निंदनीय है। इसका हम सभी युवा जो हैं वो विरोध करते हैं। और यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात की जाती है, कानून व्यवस्था जो है वो इस घटना के बाद बिल्कुल 0% पे है। यहाँ पे देश की बेटी को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। देश के अंदर ऐसे कानून बनने चाहिए कि सीधा ऐसी घटना को करने वाले मुजरिमों को सीधा फांसी देनी चाहिए। साफ तौर पर राष्ट्रीय हिंद संघ की तरफ से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज ये कल और भी महिलाएं, हर कोई बाहर आएगा कि जिस तरह से लगातार, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भले ही शिवराज चौहान ने उन परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, क्या उससे ये चीजें रुक पाएंगी? जब तक कानून तो बनाए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा सीरियसली, तब तक ऐसी चीजें होती रही। देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर कर दौड़ाया जाएगा, देश की बेटियों को नोचा जाएगा, उनके साथ गैंगरेप किया जाएगा। जब तक इन आरोपियों को या ऐसी दरिंदगी भरी मानसिकता रखने वालों को कानून का डर नहीं होगा, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार एक के बाद एक घटना सामने आ रही, जो वाकई दिल दिला देने वाली घटना है। निर्भया का जिस तरह से हाल ही में हमने कुछ देर पहले अपडेट दिया है, 10 साल की बच्ची के साथ किस तरह से क्रूरता की गई, उसके साथ गैंग रेप किया, इवन कि उसके प्राइवेट पार्ट के ध्वस्त किया गया पूरी तरह से, उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया और आराम से आरोपी घर में चले जाते हैं। इस वजह से निश्चिंत है कि कहीं ना कहीं वो इस समय मर चुकी है, पर भगवान जिसे रखे। पर सवाल ये, आखिर कब तक हमारे देश की बहन बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? आखिर क्यों है इन दरिंदगी भरी जो मानसिकता रखने वाले लोगों के हौसले बुलंद? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत उन्हें सजा दी जाती, ताकि आने वाले समय में कोई करना तो दूर ऐसी मानसिकता भी ना रखे? क्या कहना आपको इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।